नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की तैयारी के क्रम में 10 प्रश्नों का मॉडल पेपर फिर से लेकर आए हैं और ये मॉडल पेपर नंबर 21 है। इससे पहले 20 मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर उनको जरूर देख लीजिए। अब यहाँ पर हम आपके लिए जो 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं उनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो नीचे कमेंट में बताइए। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं। अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो चेक मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिटेल में जान लीजिए। सबसे पहले तो चेक की परिभाषा देख लो, क्योंकि चेक की परिभाषा भी 1 नंबर में पूछी जा सकती है। चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जो संबंधित खाते से रुपए निकालने के काम आता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अगर 1 नंबर में कभी आ जाए चेक की परिभाषा लिखो तो ये आप लिखेंगे। चेक के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं मेनली, वाहक चेक, आदेशित चेक, रेखांकित चेक। अब वाहक चेक को धारक चेक या फिर बियरर चेक भी कहते हैं, आदेशित चेक को ऑर्डर चेक भी कहते हैं और रेखांकित चेक को क्रॉस चेक भी कहते हैं। अब इनके बारे में और डिटेल में देख लो। वाहक चेक क्या होता है? यह चेक जिसके नाम होता है किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर लेता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। अब ये बात तो एक्स्ट्रा लिखी है, खातेदार का हस्ताक्षर तो होना ही चाहिए। कोई भी चेक हो, हस्ताक्षर बिना चेक का भुगतान नहीं हो सकता। आदेशित चेक क्या होता है? आदेशित चेक इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा गया है। ये है आदेशित चेक। अब अगर बात करें रेखांकित चेक की, तो रेखांकित चेक वह होता है जब चेक के बाएं कोने में 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर उनके मध्य में एंड को या फिर नॉट निगोशिएबल या फिर अकाउंट पेई ओनली लिख देते हैं। ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। अकाउंट पेई ओनली नॉट निगोशिएबल लिखे चेक का भुगतान चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है, किंतु एंड सीओ वाला क्रॉस चेक दूसरे के चालू खाते में जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो अकाउंट पेई ओनली या फिर बाईं तरफ कोने में 2 लाइनें खींची हैं तो ये है रेखांकित चेक। क्लियर हो गई बात? चेक के बारे में समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। आपके सामने ये वृत्त का एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूपी वृत्त का व्यास है, एंगल आर पी टी ये वाला एंगल दे रखा है 40 और पूछ रहे हैं पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल पूछ रहे हैं कि ये कितने का होगा। अब देखो इसको मुँह जबानी कैसे हल करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखो साफ साफ दिखा हुआ है कि ये जो क्यूपी है ये सेंटर से होके आ रही है, ये व्यास है। प्रश्न में भी दिया है क्यूपी क्या है? व्यास है। तो ये सेंटर से जब स्पर्श रेखा पर एक कोण बनता है तो ये आपका कितने का होता है? ये 90 डिग्री का होता है। ठीक, अब इस 90 डिग्री के 2 फाड़ कर दिए गए हैं, एक यहाँ बचा और एक यहाँ बचा। तो ये वाला 40 दे रखा है तो ये वाला ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? दोनों मिला के 90 हैं, ये 40 है तो ये वाला ऑटोमेटिक 50 हो जाएगा। ठीक, इसको साफ साफ लिख देते हैं। ये जो एंगल आपका होगा ये होगा 50 का। क्लियर? ये वाला एंगल कितना होगा? ये देखो, ये त्रिभुज में देखो, ये अर्धवृत्त पर बना कोण है तो ये क्या हो जाएगा? जब भी अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। अब इस त्रिभुज के अंदर देखो, ये 90 का, ये 50 का, तो ये क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो 90 ये रहा, 50 ये रहा, 90 50 140। 180 में 140 घटा दे तो ये कितना निकल के आ गया? 40 डिग्री कोण निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको कैसे लिखेंगे वो हम करके दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। एंगल आर पी टी 40 दे रखा है। ठीक, अब हमें चाहिए कि एंगल पी क्यू आर। अब एंगल पी क्यू आर किस त्रिभुज में है? तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू पी आर। ठीक, ये ट्रायंगल है क्यू पी आर। अब इसके अंदर 3 होंगे, एक तो होगा एंगल क्यू, एक होगा एंगल पी और एक होगा एंगल आर। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 180 के बराबर है।
अब यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है एंगल पी क्यू आर बताना है, तो यानी क्यू जो भी, जैसे मान चलो ये पी क्यू आर लिखा है, तो जो बीच में होगा वही एंगल पूछ रहा है, यानी एंगल क्यू के बारे में पूछ रहा है कि एंगल क्यू बताओ कितना है। तो एंगल क्यू को हम एज इट इज रख देते क्योंकि हमें पता नहीं है। एंगल पी कितना है, एंगल पी अभी हमने आपको ये वाला एंगल निकाल के दिखाया था, वो था 50। आर कितना है, आर अर्धवृत्त पे बना कोण है, तो ये आपका हो जाएगा 90। अब 90 50 140, एंगल क्यू प्लस 140 इक्वल टू 180। ये 140 उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 140, तो एंगल क्यू बराबर 40 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर बराबर 40 डिग्री निकल के आ गया। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 15 की पावर 4 डिवाइड बाय 15 की पावर 2। बेस वैल्यू दोनों में 15 है और बीच में लगा है डिवाइड। जब डिवाइड का साइन लगा होगा तो जो घात होंगी वो घट जाएंगी, 4 माइनस 2 15 की पावर 2, और इसका आंसर आ जाएगा 225। ठीक है, सब में बराबर जरूर लगा दीजिएगा, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। 15 का जो स्क्वायर होता है, या कह सकते हैं 15 का जो वर्ग होता है वो 225 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनने होंगे। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, घंटे पूछ रहा है, तो घंटे को राइट साइड में रखो और जो चीज़ दे रखी है उसको लेफ्ट साइड में। 8 दिन काम कर रही है 4 घंटे तक, अब उसे वही काम 6 दिन में पूरा करना है, तो कितने दिन लगेंगे, ये तीर ऑटोमेटिक लगा दो। अब ये वाला किधर लगेगा, 8 दिन काम कर रही है 4 घंटे तक, अब अगर उसी काम को कम दिन में पूरा करना है तो ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा, यानी दिन को घटाने पर घंटे बढ़ रहे हैं, दिन घट रहे हैं घंटे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब अपोजिट काम हो रहा है, तो अपोजिट तीर लगेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, x/4 8/6। ठीक, अब ये 4 उस तरफ जाएगा, x बराबर 8 × 4/6, 8 चौक 32 और 32/6, या इसको ऐसे काट लो, 2 3 6 और 2 दूना 4, 8 दूना 16/3। x की वैल्यू कितनी आई, 16/3। अब इसको भाग दे दो, कितना आएगा, 3 5 15, एक हासिल बचा, 1/3, ये आ गया 5 सही 1/3। ये चीज़ समझ में आई, सॉरी ये दिन नहीं होगा, ये तो घंटे, 5 सही 1/3 घंटे निकल गया। अब यहाँ पर 1/3 जो घंटा है इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लें तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60/3 करेंगे तो 20 आएगा, यानी 5 घंटे 20 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने लिख दिया तो आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5x² - 6x + 9, इसको मल्टीप्लाई करना है 2x - 3 से। तो एक को पकड़ के चलो और गुणा करते चलो, 2x को इसमें गुणा कर, पहले 2x को इन पूरे में गुणा करो, 2x 2 पंचे 10, और यहाँ है x² और यहाँ है x, तो x की पावर 3 हो जाएगा। -6x है तो 2 छक्के 12, और x और x मल्टीप्लाई होंगे, x² हो जाएगा, प्लस का 9 और प्लस का 2x, तो +18x आ जाएगा। अब इस -3 का इन सभी में गुणा करो, तो -3 -3 5 15 x², -3 का -6x में गुणा करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 36 18x, ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस आएगा, 9 3 27। अब इनमें से जिनकी पावर सेम है उनको अलग कर लो या जोड़ लो, कहते हैं 10x³, ये माइनस का 12x² है, ये माइनस का 15x² है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो 27x²। ये 18x प्लस का, ये 18x प्लस का है, ये जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, 36x, और ये माइनस का 27। ये आपका आंसर आ गया, केवल 3 लाइनों में आंसर आ गया, 1 2 और 3 लाइनों में आंसर आ गया। और इस तरह का क्वेश्चन जनरली 2 नंबर में पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। x माइनस 1/x इक्वल टू 5/2 पूछ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। क्या करो, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। x माइनस इसी में कर देते हैं, इनका होल स्क्वायर कर दो। जब एक तरफ कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा। तो a माइनस बी वाला फार्मूला लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही यहाँ लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। यहाँ पर ये चिन्ह लगेगा माइनस का, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अब 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, 2 दूना 4, ये और ये कट जाएगा, केवल बचेगा माइनस का 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 25/4, ये -2 है तो इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, 25 और 8 ये आ जाएगा 33। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, देखो 33/4, ये आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर हो गई बात। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक समुच्चय S के कुल 32 उपसमुच्चय हैं, समुच्चय के अवयवों की संख्या बताओ। मान के चलो ये S कोई समुच्चय है और इसके अंदर कुछ नंबर्स या कुछ सदस्य या कुछ अवयव लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं इसके जो उप समुच्चय हैं उनकी संख्या है 32। जब हम उप समुच्चय निकालते हैं तो हम क्या फार्मूला लगाते हैं, उप समुच्चय की संख्या बराबर 2 की पावर m। ये जो m होते हैं वो यहाँ पर नंबर होते हैं, जितने यहाँ पर नंबर होंगे उतनी यहाँ पर पावर लगेगी। तो उप समुच्चय की संख्या प्रश्न में दे रखा है 32, 2 की पावर m। हमें ये इसके अंदर कितने हैं यही तो ज्ञात करना है, तो ये m है। अगर इसकी वैल्यू हमने इससे निकाल ली तो हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर है 2 की पावर m, यहाँ पर है 32। क्या 32 को हम 2 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, यानी 2 की पावर 5 32 के बराबर होगी। तो 32 की जगह हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और यहाँ पर 2 की पावर m। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं m की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो यहाँ पर जो इसके सदस्य होंगे या कह सकते हैं अवयव होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। यही यहाँ पर पूछा गया कि समुच्चय के अवयवों की संख्या बताओ। तो नीचे एक लाइन में आप लिखेंगे समुच्चय S के अवयवों की संख्या बराबर 5। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर 8x स्क्वायर प्लस 20x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब, इसको डिवाइड करना है 4x स्क्वायर से, 4x स्क्वायर से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये है बहुपद और ये है एक पद, याद रखना। जब हम बहुपद को एक पद से डिवाइड करेंगे तो हम इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हैं। 8x स्क्वायर बटे 4x स्क्वायर प्लस 20x की पावर 4 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 12x क्यूब अपॉन 4x स्क्वायर, ठीक। सबको इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। अब इसको काट लो, 4 दूना 8 हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 4 से 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 4 5 जो 20, और यहाँ है x की पावर 4, यहाँ है x की पावर 2। जब ये घटेगा तो x स्क्वायर बचेगा माइनस 4 3 12, और यहाँ पर है x की पावर 3, यहाँ पर है x की पावर 2, ये घट के बचेगा x। तो यहाँ पर ये आपका निकल के आ गया, ये डिवाइड करने पर हमें मिला है। क्लियर हो गई बात। व्यंजकों का गुणनफल, व्यंजकों का भाग अच्छे से सीख लीजिए, 2 नंबर में पक्का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। कुछ लोगों ने डिमांड करी थी कि कोई ऐसा गुणनखंड कराइए जिसमें नंबर हो x के साथ। तो यहाँ पर आपके देखिए नंबर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ है 3 और यहाँ है 6, तो 6 18 हो गया। ये चीज़ समझ में आई बात। अब 18 हो गया, 18 नंबर याद रखना। 7 को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 18 आए, जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। वो नंबर है 9 और 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये नंबर ले कैसे आते हैं। इसका देखो, ये 3 ये 6 6 18 हो गया।
अब 18 के गुणनखंड कर लो, 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो 2 नवा 18 होगा। 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो 3 छंग 18 होगा। ठीक है, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, तो 6 त्रिक 18 बन चुका है। 7 8 9, 9 से कटेगा तो 9 दूना 18, यानी इसके 2 गुणनखंड इस तरह के बन सकते हैं 18 के। अब इन दोनों को चेक करो कि इसमें कौन सा फिट हो रहा है। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, हमें चाहिए 7। 6 और 3 को घटा दो तो आएगा 3, हमें चाहिए 7। यहाँ देखो 2 और 9 को जोड़ रहे हैं तो आएगा 11, हमें चाहिए 7, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। 9 और 2 को घटा दें अगर तो हमें 7 मिल जाएगा और गुणा करने पर 18 मिल जाएगा। तो 9 और 2 हम संख्या सेलेक्ट कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, 3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6, 9x में 2x घटा दिया तो ये 7x मिल जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल सकता है? 3 कॉमन मिल सकता है, x कॉमन मिल सकता है। 3x² से 3x कॉमन ले लिया तो बचेगा x, यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 3x है। अब 9x में 3x निकाल लिया तो बचेगा 3। ठीक, अब इसी को एज इट इज़ ऐसे रख दो यहाँ पर। यहाँ पर देखो -2x है और यहाँ से हमने x ले लिया तो यहाँ पर बचेगा -2। एक ब्रैकेट में लिखो 3x माइनस 2, ये 3x माइनस 2, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर दिया और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये गुणनखंड आपका सामने निकल के आ गया, 3x माइनस 2 x प्लस 3, ये गुणनखंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो घन जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उनके आयतन का क्या अनुपात होगा? मान लेते हैं पहले घन की भुजा हम मान लेते हैं A1, दूसरे घन की भुजा, आप थोड़ा अच्छे से लिखना, हमने तो ऐसे लिख दिया, A1 A2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इनका आयतन का अनुपात, आयतन यहाँ पे लिखेंगे पहले घन का आयतन और यहाँ पर लिखेंगे दूसरे घन का आयतन। ठीक, तो पहले घन का आयतन A1 क्यूब A2 क्यूब। अब A1 कितना है? 3 सेंटीमीटर, 3 क्यूब अनुपात 9 क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे आएगा 27, 9 का क्यूब करेंगे आएगा 729। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 27 गुणे 27 729, तो 1:27। इसको सरल कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1:27। तो अगर दो घन जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो उनके आयतन का जो अनुपात होगा वो होगा आपका 1:27। तो इस तरह ये क्वेश्चन 10 के 10 कंप्लीट हुए और उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको डिमांड करना है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।